सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा फोर्थ चैप्टर रहेगा अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, अकाउंटेंसी चैप्टर 4, जहाँ पे हम रिजोल्यूशन की बात करेंगे। ये ASSEB या AHSEC 2025-26 के लिए अभी हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो फाइनल होगा आपका उसके लिए भी यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। 17, 19, 22 बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कस हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ फर्म में बी डिसॉल्व, किस केस में फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, या फिर क्या क्या ग्राउंड्स है जिसपे एक कोर्ट जो है वो फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है, या व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, जो बेसिकली सेक्शन 39 से लेकर 44 तक दिया गया है, ठीक है। डिसोल्यूशन का मीनिंग दिया गया है 39 में, उसके बाद में 40, 41, 42, 43, 44, ये 5 सेक्शन में बताया गया है कि कौन कौन से मेथड्स या मोड्स है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 मार्क का भी बनाया जा सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, और हो सकता है 6 या 8 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। इस बार हो सकता है आपका जो फाइनल एग्जाम में जो फाइनल पेपर रहेगा वो 6-6 मार्क का रहेगा मैक्सिमम, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है ना। राइट द 3 सिचुएशंस, वो आपको पता चल जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। 3 सिचुएशन बताना है व्हेन इट इज नीडेड टू कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ठीक है। अ फर्म पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व, कंपल्सरीली एक फॉर्म को कब डिसॉल्व किया जाता है उसका आपको 3 सिचुएशन बताना है, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म 2 अलग अलग चीज होते हैं, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डज इट डिफर फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसी का डिफरेंस आपको बोल दिया गया बताने के लिए। 15, 12, 17, 18 जब भी कितना पूछा हुआ है। रीजन फॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन, क्यों, क्या क्या कारण है कंपल्सरी डिसोल्यूशन का, या फिर क्या क्या ग्राउंड्स है जिसमें कोर्ट आपके फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ओके, सिचुएशंस अंडर द फॉर्म में भी डिसॉल्व विदाउट, अच्छा कुछ केस होते हैं यहाँ पे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब एक कंडीशन है कोर्ट वाला, बाद बाकी जितने भी विदाउट कोर्ट वाले हैं, तो उस केस में बताया जा रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है किस किस केस में बिना कोर्ट के इंटरवेंशन का भी फॉर्म डिसॉल्व किया जा सकता है, इफेक्ट क्या होते हैं इसके, ये सब। देन डिसोल्यूशन का प्रोसीजर क्या होता है, सेटलमेंट कैसे करते हो अकाउंट्स को, हाउ आर द अमाउंट सेटल्ड बिटवीन द पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये आपको 15 में पूछा हुआ है। या फिर डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48, सेक्शन 48 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो आपको क्या बताता है इसके बारे में। ऑन फॉर्म्स डिसोल्यूशन, जब एक फॉर्म जब डिसॉल्व होता है, ठीक है ना, कौन कौन सा अकाउंट उस समय आपको बनाना पड़ता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड PL का आप क्या रिजर्व, क्या आप ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन व्हाट एंट्रीज आर पास्ड इफ अ पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले लेता है तो उसके लिए आप क्या एंट्री पास करते हो। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के दिए गए हैं, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए आप क्या, एसेट्स एंड लाइबिलिटी का आप क्या ट्रीटमेंट करते हो। उसके अलावा एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है कि टोटल डिसोल्यूशन में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज लगते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया है, आप सिंपली बहुत वीक स्टूडेंट हो तो आप AHSEC मार्किंग वाला पढ़िएगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर 70, 80, 90 लाना है, 80 प्लस लाना है, तो आप जितना मैं दे रहा हूँ थ्योरी पूरा कंप्लीट करते जाइए, आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्ञान विजडम ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल है अलग अलग, तो सारे कोर्स से आप ले सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट का। अभी दिवाली चल रहा है तो दिवाली के लिए आपको डायरेक्ट 40% ऑफ मिलेगा, फ्लैट 40% आपको ऑफ मिलेगा, कोई भी कोर्स आप बाई करो तो, ठीक है। ऐप से डायरेक्ट बाई मत कीजिएगा, मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपका एनरोलमेंट करा दूंगा, ठीक है। ओके, और अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस का एक फ़ायदा क्या होता है, भले आप कहीं पे भी ऑफलाइन भी कर रहे हो तो वहाँ पे करते रहिए, वहाँ पे मत छोड़िए, क्योंकि ऑफलाइन के एक्सपोजर का मजा अलग होता है, मुझे भी पता है। लेकिन ऑनलाइन में एक चीज़ क्या फ़ायदा होता है कि आप जितना बार चाहो उतना बार क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम से पहले मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम से 2 महीना या 1 महीना पहले सीरियस हो जाते हैं और डेली का डेली 4 घंटा 5 घंटा करके पढ़ते हैं, और वो जो है रिजल्ट ले आते हैं, कम से कम 70% 80% तक पहुँच जाते हैं आराम से। कैसे, क्योंकि वो उस समय ध्यान ज़्यादा देते हैं, तो उस समय आपको रिवीजन कराने के लिए वीडियोस बहुत हेल्प देंगे, बहुत काम करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, और ये अपना 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो मैंने 4 वीडियो अभी तक दे दिया है, चारों वीडियो अच्छा है देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किस चैप्टर के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड जय